छत्तीसगढ़ बीजापुर में बड़ धरण माओ हमला जो 8 जन जवान शहीद होती गाड़ी जी ड्राइवर थे मृत्यु होती संपर्क में आम सहित क्रमागत भाव आलोचना करुँच पूर्वतन पुलिस डीजी श्रीजुक्त विपिन बिहारी मिश्र और न्यूज रूम्रु मो सहयोगी सुजाता आम सहित जोड़ी अच्छा प्रथम विपिन सार पाखक जा सार जमी आम आलोचना करूँ सर माओ दमन क्षेत्र में आम सफलता पाचु बारंबार कहुच्छी किंतु माओ दमन एबे भी सर सरकार पुलिस बड़ चैलेंज होगी रही। सर शुणी पार्छन्ति हेलो आज्ञा मत पचार आज्ञा सर माओ दमन क्षेत्र में सरकार बारंबार कहते जे सफलता मिलूची बोली किंतु माओ दमन सर आजिका दिन में पुणी थे गोटे बड़ चैलेंज पुलिस आगे नहीं माओ दमन शतकड़ा 100 हो पारिनी एक सरकार केबे कहि नांती आज्ञा किंतु माओ कारबार जहाँ थिला ता बहुत कमी जाइए एक समस्त मानिबे निजे माओवादी मैंने मानिबे एबे देखो मालकानगिरी जिला से प्राय नाही माओ मान कौन एक्टिविटी आ से भाया केवल बस्तर और सुकाम ये दुईटा जिले अच्छी छत्तीसगढ़ अनेक जिला गुड़ाक ना तेना बहुत परिमाण कमी जाइए किंतु संपूर्ण लोप होगा आहरी समय दरकार सर दिन को दिन अधिक सक्रिय होती कि माओ संगठन नहीं अधिक यहाँ गोटे गोटे घटना दिन को दिन अधिक सक्रिय होना किंतु हाल हाल जो सब माओवादी आक्रमण है 222 जन मरीचंत बोली जो डिक्लेरेशन है घोषणा करागला से आत्मविश्वास बढ़ाई गोटे निश्चय आक्रमण करेंगे एक तो आगुरी भावुली ये निश्चय आक्रमण करेंगे एवं से आक्रमण से और जो आक्रमण करते प्रति अच्छी विपद संभावना रिस्क अच्छी किंतु सत्वे से करती जंगलटा बहुत साहाय्य करे बर्तमान आप देखिए मार्च मास पर पथर झड़वा आरंभ हम एमानकर एक्टिविटी कार्यकलाप कमिजिव अच्छा कहना दृश्यमान हो तेणु मार्च मास पर्यंत ये सब चलो ओके जेपर्यंत जंगल अच्छी पत्रगुड़ा अच्छी से चलो ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपंकर आलोचना पूर्वतन पुलिस डीजी विपिन बिहारी मिश्र आम सहित जोड़ी होते सार जमी आलोचना करुले जे अधिक सजग रही कोटि ना कोटि आवश्यकता रही पुलिस कथा कहतु प्रशासन कथा कहतु सेठी उपस्थित थिबा जड़े सीनियर रिपोर्टर आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती शेख ताहिर जी आपको स्वागत करता हूं कनेक्ट न्यूज में। मैं जानना चाहूंगा आपसे जे गाड़ी में कितने जवान थे पहले कैसे कोई इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं मिला। जी बिल्कुल आपको बता दूं कि बीजापुर का जो इलाका है वहां पर बड़े नक्सलियों के बड़ी संख्या में होने की मौजूदगी का रिपोर्ट मिला हुआ था इसीलिए लगभग 3 से 4 इलाका जो बीजापुर का है दंतेवाड़ा है और नारायणपुर के इलाके से उनको ऑपरेशन के लिए फोर्स भेजा गया था और उसके बाद जैसे ही पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची उसकी जानकारी पहले ही नक्सलियों को मिल गई थी और इसी के जरिए उन्होंने आईडी विस्फोट किया और जो गाड़ी थी जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे जिसमें 8 जवान थे वो लोग जो वापसी की और लौट रहे थे उसी दौरान नक्सलियों ने एक कायराना करते हुए ये आईडी विस्फोट कर दिया। आसपास के इलाके में अभी हाई अलर्ट है। जी बिल्कुल ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं बस्तर आईजी ने भी कर दिया है कि लगातार ऑपरेशन चलते रहेंगे अंदरूनी इलाकों में जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक लगा जा सके और बस्तर आईजी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से लगातार अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं और पुलिस को सफलता मिल रही है तो उसके लिए कैंप खोले जा रहे हैं उसी की बौखलाहट में नक्सलियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी बिल्कुल सर्च ऑपरेशन अभी जारी है जो बाकी की 2 पार्टियां हैं वो खुद वहां पर लगातार निगरानी कर रही है और सर्चिंग पर जुटी हुई है। ताहिर जी पुलिस प्रशासन के ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है क्या अगले कार्यानुष्ठान क्या होगा। जी एक बात समझना होगा कि ये जो जवान आ रहे थे गाड़ी में ये पुलिस की जो एसओपी का पालन है वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि अधिकतर बार ये माना गया है कि जब भी जवान ऑपरेशन में जाएंगे या सर्चिंग में निकलेंगे
वो वापस में आते समय कभी भी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, वो पैदल ही वापस आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जवानों की भी लापरवाही थी, जहां उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये नक्सलियों को इसकी जानकारी पहले से ही हो गई थी और उन्होंने ये अंजाम दे दिया हाँ। इस घटना को। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि माओवादियों को कैसे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जवान की गाड़ी इस रूट में आएगा, इतने जवान होंगे। जी, ये बात समझना पड़ेगा कि जैसे ही पुलिस ने अपनी तकनीक के जरिए अंदरूनी इलाकों में कैंप खोला है, और जिस तरह से उनको सफलता मिल रही है कि हाँ, मतलब नक्सलियों के लगातार इनपुट मिलते हैं, वैसे ही नक्सलियों के भी मुखबिर हैं, उसी गांव में वही के स्थानीय लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जानकारी मतलब पुलिस के करीबियों, मतलब पुलिस के जो, मतलब जिस जगह से वो गुजर रहे थे उन्हीं ने दी है, और उसके चलते उन्होंने घात लगा किया, हमला किया। अंदरूनी इलाका में अभी फोर्सेस बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको ये बता दूं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही कम से कम 3 कैंप खोले गए हैं। नक्सलियों का कोर इलाका है, और जैसे जैसे कैंप खुलते जा रहे हैं, विकास का दायरा ही नहीं बढ़ते जा रहा है, बल्कि नक्सलियों का जो कोर एरिया है वो भी सिमटता जा रहा है। हाँ। यही वजह है कि उन्होंने इसके लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जब भी नक्सलियों को इस तरह से लगातार उनको नुकसान होता जाता है, तो वो इस तरह की एक आध घटना करके अपनी दमदार मौजूदगी का मतलब परिचय देने के लिए इस तरह की घटना करते रहते। माओवादियों की गतिविधियों के ऊपर अभी कैसा नजर रखा जा रहा है। जी, अंदरूनी अधिकतर इलाकों में कम से कम पिछले एक साल में 50 से अधिक कैंप खोले गए हैं। हाँ। तो उनका न केवल दायरा सिमटता जा रहा है, बल्कि उनकी जो सूचना प्रणाली है और उनके तक जो रसद सामग्री पहुंचाई जाती है, उस पर भी काफी हद तक ब्रेक लग गया है। तो इस तरह का लगातार कैंप के जरिए नक्सलियों के न केवल सूचना तंत्र, बल्कि बाकी जो उनके हथियार हैं जिससे उनका पोषण होता है, उस पर भी ब्रेक लगाया है पुलिस ने। नक्सल अभी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं इन दिनों में अगर देखें तो। असल में उनकी कहीं ना कहीं ये मजबूरी है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर कहीं अपनी दमदार मौजूदगी पेश करो। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले साल पूरे, मतलब नक्सलवाद के इतिहास में सबसे ज्यादा नक्सलियों को नुकसान पिछले साल उठाना पड़ा। लगभग 300 के करीब नक्सली मारे गए हैं। उसमें काफी डिवीजन कमेटी से लेके सीसी मेंबर तक है इसमें। तो उनको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप ये समझेंगे कि इसी के चलते ही इस तरह की घटना भी, वो एक्टिव होकर इस तरह का उनका जवाब देना भी उनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं। हाँ। ताहिर जी, जिस जगह पर ये विस्फोट हुआ अभी वहां पे स्थिति कैसा है। बैकअप पार्टी भेजी गई है पुलिस के द्वारा, और जो जवान, आपको बता दूं कि विस्फोट इतना मतलब शक्तिशाली था कि जो गाड़ी है वो उसके परखच्चे उड़ गए हैं, और कम से कम 300 मीटर दूर तक उसके जो पार्ट्स हैं गाड़ी के, वो और जवानों के शव भी जो है वो छत हो गए हैं। और इसमें जो एक सिविलियन है, जो ड्राइवर था, वो भी मारा गया है। तो इस तरह घटना की जानकारी मिलने के बाद करीबी जो कैंप है शोधनों का, वहां से बैकअप पार्टी भेजी गई जवानों के शव को लाने के लिए, और उसके बाद खुद बस्तर आईजी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, और उस पूरे इलाके को सील करके लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। ताहिर जी, आप एसओपी की बात कर रहे थे। जो एसओपी होता है जब जवानों की गाड़ी जाता है, वो एसओपी ठीक से पालन हुआ था या नहीं। जी, इसमें अब ये कुछ समय बाद पता चलेगा, क्योंकि इंसिडेंट अभी तुरंत ही हुआ है। लेकिन जवान यदि गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एसओपी का पालन नहीं हो रहा था, प्रथम दृष्टया नजर आता है। क्योंकि डायरेक्ट एसओपी ये बताता है कि आप जब भी सर्चिंग पे या ऑपरेशन में जाएंगे, आप गाड़ी का सहारा लेके वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये आसान निशाना बन सकता है। हाँ। और किसी भी घटना में ज्यादा से ज्यादा जवानों को नुकसान हो सकता है। तो इसी कारण साफ एसओपी में बताया गया है कि जवान गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। और हो सकता है ये अभी जल्दबाजी हो, एसओपी का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ देर में बाकी स्थिति साफ होगी। लेकिन ऑपरेशन जब भी होता है तो इस तरह के ऑपरेशन में गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते जवान।